उसके हुजूर में आज उसके ये हमारे उपवास का 20वां दिन है। लगभग एक दिन के बाद हमारा ये जो फास्टिंग चेन प्रेयर है जो हमने शुरू किया था उसके अंतिम घड़ी में पहुंच जाएगा। तो परमेश्वर अच्छा था, भला था, जिसने जो भी फास्टिंग और प्रार्थना में रहे परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुने और उनको और भी आत्मिक वृद्धि दे और आपको और भी परमेश्वर इस 2023 में बड़े बड़े कामों में परमेश्वर इस्तेमाल करे। परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन काफी बार हम अपने ही बनाए हुए हमने एक वर्ड सुना होगा, द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। युद्ध के वक्त क्या होता है, जो देश जीतता है वो जिस देश के ऊपर आक्रमण किया या जो देश हारता है उसके लोगों को, सैनिकों को पकड़ के ले जाता है और उसको बंदी बना के रखता है। Now it is completely upon the mercy of that country who had victory कि उन लोगों को छोड़ना है या नहीं छोड़ना। लेकिन ऐसी एक सिचुएशन हो जाती है काफी बार हमारी जिंदगी में, फ्रीडम फॉर प्रिजनर्स ऑफ होप, कि हम अपनी जिंदगी में आशा की जो किरण होती है उसको हम खो देते हैं। वी थिंक गॉड देयर इज नो होप फॉर मी, एटलीस्ट मेरी जिंदगी में कोई होप नहीं है। मैं एक निराशा की जिंदगी में हूं, वेयर आई कैनॉट सी व्हाट्स गोइंग टू कम, या उस पार मुझे कुछ नहीं दिखता। आई डोंट सी हाउ आई एम गोइंग टू सेटल डाउन। लेकिन ऐसी एक अवस्था में परमेश्वर क्या कर सकता है हमारी जिंदगी में जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। तो आज का जो वचन है, मैं इन्हीं बातों में कुछ पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर, तू हमारा खुदा है, मालिक है। मैं आगे की समय और समा को तेरे हवाले करता हूं। खुदा, तू हमारे साथ रहना। जो वचन में कहूं परमेश्वर, उसकी गहराई में उतरने के लिए तू मुझे बुद्धि, शक्ति और ज्ञान दे। मैं तेरे कृपा के बगैर तेरे बात को मैं व्यक्त खुदावन कर नहीं सकता। मुझे तेरे समझ की जरूरत है, तेरे ज्ञान की जरूरत है। परमेश्वर, बैठे हुए हर एक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मैं तेरे हवाले करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि तू हमसे बातचीत करेगा। तेरी रूह की शक्ति और सामर्थ हमारे जिस्मों में, मनों में, सोच में रहे। परमेश्वर, अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। तू बड़ा हो, मैं छोटा होता जाऊं। सारी आदर महिमा तुझको मिले। खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम जकरिया की किताब में जाते हैं, उसका 9वां अध्याय, द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 9 वर्स 11 एंड 12, ये 2 वाक्य जरा हम देखते हैं। जकरिया किताब उसका 9वां अध्याय, उसका 11 और 12। अगर नहीं लिया तो मैं इस बात को पढ़ के सुनाता हूं। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। As for you also, because of the blood of my covenant with you, I will set your prisoners free from the waterless pit. Return to your stronghold, O prisoners of hope. इसका मतलब क्या है? Prisoners of hope. इसका मतलब बहुत से लोग ऐसे होपलेस लाइफ में जी रहे हैं। They have been prisoners of their own thoughts. They cannot come out of it. उससे बाहर नहीं आ पा रहे। Today I declare that I will restore to you double. परमेश्वर कहता है, जो शैतान ने तेरी जिंदगी से आशा को बाहर किया है, devil is coming and telling and whispering in your mind that you don't have any hope. तेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, तेरी जिंदगी में कोई आशा नहीं है, तेरी जिंदगी में कोई बरकत नहीं है, तेरी जिंदगी में कोई राइस नहीं है। It is the devil who comes and whispers in our ear, in our mind, in our thoughts, in whatever we do. The devil comes and keeps on pricking in our mind. लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, I will set your prisoners free from the waterless pit. Return to your stronghold, O prisoners of hope. Today I declare that I will restore to you double.
परमेश्वर कहता है मैं दुगना दूंगा तुझे, जो तेरी जिंदगी में नष्ट हुआ है उसका दुगना मैं तुझे देने जा रहा हूं। प्रेज लॉर्ड। कौन कह सकता है हमसे ये वाक्य परमेश्वर के अलावा? Who has the right to give it? Who has the right to give us? हमारी जिंदगी में अगर कोई कुछ दे सकता है तो केवल परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के बगैर हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। जब तक परमेश्वर ना चाहे हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो आज अगर हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमको लगता है कि हम उस सोच के बंदी गृह में पड़े हैं, गॉड आई एम अनेबल टू कम आउट ऑफ इट। आज परमेश्वर वादा करता है दैट आई एम गोइंग टू गिव यू ए डबल पोर्शन ऑफ व्हाट यू हैव लॉस्ट। तेरी जिंदगी में जो तूने नष्ट किया है मैं उसका दुगना तुझे देने वाला हूं, लेकिन विश्वास करना होगा। हालेलुया। फेथ इज समथिंग व्हाट वी हैव टू बिल्ड। हालेलुया। प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। गॉड इंक्रीज माय फेथ इन यू। हालेलुया। परमेश्वर मुझे वो शक्ति दे। हालेलुया। मेरी समझ को दे क्या कि मैं तुझ पे विश्वास करूं। हम काफी बार विश्वास करें, लेकिन जो शैतान होता है ना, इट डज नॉट अलाउ अस टू ट्रस्ट इन गॉड। हमारी जिंदगी में जो भी नेगेटिव चीजें हैं शैतान हमारे सामने डालना कर देता है। And the devil does not allow us to count on the blessings what God has given to us. यही हमारे सोच में, मन में हमेशा शैतान रहता है, that you don't have, that you don't have, that you don't have. But what does God wants? परमेश्वर ये चाहता है कि be thankful to God for every little things what God has given to you. जो हमारी जिंदगी में जो चल रही है, जो दिया है, जो मिला है, there are so many people who are still looking for a fraction of it. लेकिन खुदावंद ने आपको और हमको दिया है। अगर हम विश्वास करेंगे हम बड़े काम देखेंगे। तो आज हमें अपने थॉट्स को परमेश्वर पे पूरा लगाना है। परमेश्वर, मैं उस नेगेटिव एनर्जी को, उस चीज को अपनी जिंदगी से बाहर करता हूं, और मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदलेगा, मेरे मन को बदलेगा। एंड यू आर गोइंग टू प्रोवाइड मी, यू आर गोइंग टू हील माई थॉट्स, यू आर गोइंग टू हील माई लाइफ, यू आर गोइंग टू हील एवरीथिंग which I cannot do. कुछ बातें केवल परमेश्वर कर सकता है, which is beyond our control. हालेलुया। दुनिया में सबसे तेज चलने वाला चीज क्या है अगर पूछे तो? मन और हार्ट। हम यहाँ पे सामने बैठकर भी we can be in India, we can be in Canada, we can be in America, we can be anywhere. हमारा दिल कहीं पर भी हो सकता है। फिजिकली हम यहाँ पर है, बट मेंटली वी कैन बी एनीवेयर। तो इस मन को कंट्रोल में रखना है, और ये केवल परमेश्वर कर सकता है। When we trust on God, God is able to do that. शैतान होता है जो हमें इस प्रकार की सोच में करके हमें पाप में डालता है। शैतान कहेगा कुछ नहीं होगा। There is no difference between you and a worldly man. There is no difference between a person who just trusts on God and a person who does not trust on God. शैतान कहेगा there is no difference between a person who just go to a church and a person who does not go to a church. Devil will say what has to happen, it will happen to anybody who goes to church and who does not go to church. It is all logical brainwashing what devil does to us. शैतान हमारे मन से खेलता है, हमारे दिल से खेलता है। He knows how to attack us. लेकिन आपको और मुझको जय पाना है। हालेलुया। हमें उन लोगों को देखना नहीं है जो गिर रहे हैं, हमें उन लोगों को देखना नहीं है जो फंसे हुए हैं, हमें उन लोगों को देखना नहीं है जो परमेश्वर की बुराई कर रहे हैं, हमें उनकी देखना है जो जयवंत हुए हैं। We have to look to those people who have been victorious in Christ, जो मसीह में जयवंत हुए हैं। You will find hundreds of failures,
but we are not to look unto them. लेकिन उदाहरण बनाए उनको जिन्होंने मसीह में जयवंत जीवन जिया है. It is very much important. जब उनको देखेंगे तभी हमारी जिंदगी आगे होगी, और ये परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है. जरा एक वाक्य पढ़े, रोमन्स 7:23. रोमन्स 7:23 इस प्रकार कहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था में के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है. प्रेज़ द लॉर्ड. देखिए, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है. My body says something, my heart says something. Hallelujah. So there is a fight between our members of the body. हमारे शरीर के अंगों में भी एक लड़ाई है. Our members fight within themselves. बुद्धि कहता है ये करो, शरीर कहता है वो नहीं, यो करो. So there is always a conflict of war. But how can we win over it? We can only win by the power of Jesus Christ. खुदावन यीशु मसीह की ताकत से ही हम लड़ सकते हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह एक ऐसा शख्स है जो मौत पर भी जिया है. He got the victory over death. आप और हम जो जी रहे हैं, he lived that life. And he told us how to be victorious in this life. तो जब हम मसीह में पूर्ण विश्वास करेंगे, हम जयवंत होंगे. ना देखें कितने लोग फेल हुए हैं इस जिंदगी में, उनको देखें जो मसीह में जयवंत हुए हैं. Don't look for the depressed, don't look for the people who are going down in pit, but ask God for the authority. परमेश्वर मुझे वो अधिकार दे that I can trample over my depression. God, I can trample over everything that is losing out of my hands. परमेश्वर जो चीज मेरे हाथ से निकल रही है, मुझे उसके ऊपर एक अधिकार चाहिए. जब हम मसीह पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमको ये अधिकार देगा. See, many things, we can be smart, we can be outsmart, we can be super talented. But can you fight against your own self, against your mind, against your soul? No. We cannot do that. So there are few things which we cannot do. हम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कर सकता है. परमेश्वर प्रार्थना करना, परमेश्वर जहां मैं हाथ रखूं वहां तेरा हाथ हो. खुदावन तेरी रहमत मुझ में हो. देखिए एक वाक्य को पढ़ते हैं, so that I can just establish my point there. Joshua 1:3 and 5. उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं. 5th, जंगल और सांप, मैं तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा. जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा. प्लीज हटा दे इसकी स्क्रीन को. परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा. ये एक फ्रेज हम इस दुनिया में हम किसी पे कर नहीं हम लोग सकते. You cannot find this word in human era. इंसानों में कितना भी कोई विश्वास करो, कितना किसी के साथ रह लो, कितना किसी के साथ बात कर लो, कितना किसी को समझ लो, कितना किसी के साथ दिल खोल लो, but you cannot be sure किस वक्त क्या हो जाए. The newspapers tell about those kind of histories. The television speaks about those things. The world cries out loudly about those kind of people. लेकिन
कहां पर है ऐसा कोई जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं? वो एक ही शख्स है जो परमेश्वर कहता है, ट्रस्ट इन गॉड, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर forsake you, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा साथ तेरी जिंदगी के ऊपर से कभी नहीं उठेगा। If I have chosen you, I will make sure that I will take you to your destiny for which you have been called. इस दुनिया में ऐसा नहीं मिल सकता, लेकिन जब हम परमेश्वर पे पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे, परमेश्वर ऐसा करेगा। हमें परमेश्वर के वचन में है, the perfect love casts out fear. वो प्यार जो सच्चा प्यार, वो हर एक डर को निकाल देता है। और सच्चा प्यार कहां पे है? वो केवल परमेश्वर है। He only loves us as no one else on this earth. परमेश्वर वचन के John 3:16 क्या है? For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall have eternal life. उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया आपके और मेरे लिए, काल्वरी क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि आपको और मुझको एक नया जीवन मिले। The life what we are enjoying is only for one reason, that God has given his son as a ransom for our sins. आपकी और हमारे पापों के लिए वो काल्वरी क्रूस पर मरा है। जो सजा आपको और मुझको मिलनी थी, उसने काल्वरी क्रूस पर लिया है। तो अब हमको क्या करना है? हमको केवल विश्वास करना है। We only need to trust on it. जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। लेकिन जुबान से बोले कि मैं विश्वास करता हूं, लेकिन कर्मों में, एक्शंस में नहीं हो, that is of no point. तभी जो व्यक्ति विश्वास करता है वो क्या करता है? बपतिस्मा लेता है। Hallelujah. When you believe that Jesus is the Lord of my life, and you believe it, you take baptism. ये बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है? ये बैप्टिज्म का मतलब ये है, जब हम पानी में इमर्स होते हैं, कि हमारा पुराना मनुष्य वहां पे दफन हो गया। The old man which was living inside me, the old sinful person which was inside me, is been buried there. वहां पे दफन हो गया और एक नया व्यक्ति उस पानी से बाहर आता है। That is the image of Christ, in which the man was been created. परमेश्वर वचन में लिखा है, जो बपतिस्मा लेता है वो मसीह का रूप है। He becomes a new creation. आज हम बपतिस्मा के, पता नहीं, मैं why I'm speaking about baptism, it just came across. Anyways, तो आज आप और हम एक नई सृष्टि हैं। We are a new creation. ये क्या है? नई क्रिएशन है। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, it is God who directs our steps. It is God who leads us. तो जोशुआ की किताब में जिस प्रकार पढ़ा, जहां जहां तू पैर रखेगा वो जमीन तेरी होगी। हालेलुया। जो तेरा हक है वो, it is the inheritance of God's children. लेकिन अगर आप परमेश्वर पे पूर्ण रूप में विश्वास करोगे, आपका हक कोई छीन नहीं हो सकता। Devil has no right over your inheritance. केवल आपको विश्वास करना है परमेश्वर पे। Trust in his promises. Trust on God's providence to you. ये दुनिया जो आपको देगी वो छीन लेगी एक दिन, कुछ भी क्यों ना हो।
आपका औहदा, पदवी, दौलत, शोहरत जो भी है, whatever the world gives you, it will make sure that it takes back one day. लेकिन खुदावन में जो पीस, जो शांति, जो कृपा, जो अनंत काल का जीवन, जो रहमत है, वो आपको देगा। दुनिया में कोई आपसे छीन नहीं सकता वो। Nobody can snatch it away from you. क्यों? क्योंकि उस देने वाले के हाथ से छीनने की ताकत इस दुनिया में किसी में नहीं है। उस परमेश्वर पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। Trusting in God. परमेश्वर हमारी जिंदगी में सब कुछ देगा। हम काफी बार इस दुनिया के पीछे भागते हैं ये सोचकर कि हमको सब कुछ में भी मिलेगा, लेकिन हमारा भागने का जो प्रोसेस गलत है। हम परमेश्वर के पीछे भागें। अगर हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे, व्हाट ऑल वी आर डिजायरिंग, सी डिजायर तो कभी खत्म नहीं होता, वो तो एक सेकंड थॉट है, लेकिन गॉड नोज योर नीड्स। He knows exactly what is your need at this moment. And being as a right father, he will provide you what is your need. एक वाक्य पढ़ें, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती 6 का 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। Praise the Lord. देखिए, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। तो परमेश्वर के राज्य की पहले आप खोज करें। फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, when we are hungry and thirsty for God's word and God's will, ये जो भी चीज हम ढूंढ रहे हैं ना, all these things will come after you. लेकिन हम रिवर्स मोड में चलते हैं। We are running after those things which want to run away, और वो आपके हाथ में आकर भी चला जाएगा, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन आपके पास अथॉरिटी कौन देगा? ये परमेश्वर देगा। When you seek for his will and for his righteousness, you will be filled with his authority. पहले तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, उसके साथ तुझे सब दिया जाएगा। तू जहां जहां पैर रखेगा वो जमीन तेरी होगी। जीवन भर तेरे कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये तेरे अभिषेक की ताकत होगी। तो परमेश्वर की खोज पहले करें। एक वाक्य और पढ़ते हैं, एक दो वाक्य पढ़ के मैं आज की इस मीटिंग को। निर्गमन 23:25, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। देखिए, and ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. जब हम पूर्ण मन से परमेश्वर की आराधना करेंगे, when we try to seek God with our whole heart and soul, परमेश्वर कहता है मैं तेरी जिंदगी से, शरीर से बीमारी को निकाल दूंगा। I will remove it. I will purge it out. क्यों? क्योंकि जहां परमेश्वर का बैठने का स्थान है, बीमारी का वहां पे अधिकार नहीं है। रोग तेरे शरीर में नहीं रह सकता जब परमेश्वर का सिंहासन तेरी जिंदगी में है। Give the biggest place to God in your life. अपने जीवन का सबसे बड़ा सिंहासन परमेश्वर को दो।
Let God be number one priority in my life. ऐसा बोलना शब्दों में इजी है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आता है, sometimes God is our last resort. हम इधर ट्राई करके, उधर ट्राई करके, इससे पूछ के, उससे पूछ के, सबसे पूछ के, लास्ट में जब कुछ नहीं आता, we come to God. But that is not what God expects. He wants you to honor God. परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को उसके सिंहासन पे, जिसके वो योग्य है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है, you give him the honor. उसको सबसे प्रथम स्थान दो. Anybody जिसने भी परमेश्वर को सम्मानित किया अपनी लाइफ से, God has honored him. वो कितना भी दुनिया में एक मामूली इंसान क्यों ना हो, but believe me, जिसने भी परमेश्वर को ऑनर किया है, God has lifted his life from the crashes. परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मैं कूड़े से उठा के तुझे राजभवन में या उन राजाओं के साथ बिठाऊंगा. It is not practical with human science, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हो सकता है. When your life is with God. परमेश्वर जानता है कौन कितना है. We don't have to. It does not matter what we seem or what we are from outside, because God is the one who checks us. हमारा जो रिवॉर्ड है परमेश्वर से, इंसान से नहीं है. एक और वाक्य पढ़ के मैं आज की इस मीटिंग को रुकूंगा. Colossians chapter 3, 23 and 24. और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो. 24 और पढ़े. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी. तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो. आमीन. थैंक यू. जो भी हम करें, ये सोचकर करें कि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं. ये सोच के ना करें किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, या ये सोच के मत करें किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या ये सोच के ना करें कि मैं अगर नहीं करूंगा तो ये चलेगा नहीं. परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? If you don't worship me, the stones will cry aloud. पत्थर भी पुकार उठेंगे. God can make use of anyone. मैं हमेशा कहता हूं, God is God even without us, even without the whole human race. He is God. But our existence has value only with God. हमारी जिंदगी की जो वैल्यू है केवल परमेश्वर के साथ है. अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में नहीं है, हम केवल एक प्राणी हैं. लेकिन जब खुदा हमारी जिंदगी में आता है, हम एक आत्मिक प्राणी बनते हैं. We become a spiritual being. इस दुनिया के सादृश्य में ना बनो. दुनिया वालों के समान जीने की चेष्टा ना करो, which has no end. लेकिन जैसा परमेश्वर चाहता है अपनी जिंदगी को बनाओ. God will take out every remorse from your life. आपकी जिंदगी का बोझ परमेश्वर को दो. किसी इंसान के मत दो अपना बोझ, बट परमेश्वर को दो वो बोझ. Let him handle it. जब हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी देंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी बदल देगा. हम इस फास्टिंग के 20वें दिन में हैं. कल का एक दिन और है. उसके कुछ दिनों के बाद ये साल भी खत्म है. कितने लोगों को नसीब नहीं हुआ ये साल. How many people battled in their life to see this year, but they could not reach to the end. How blessed we are. कितना धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर को
कि परमेश्वर तूने मेरी सांसों को बनाए रखा है। आजकल तो ऊपर जाने के लिए कोई बड़ी बीमारी होने की जरूरत नहीं है। यंग पीपल, स्मॉल पीपल, यंगस्टर्स, यूथ्स बुखारों में, छोटे छोटे बीमारों में, दे जस्ट लीव द अर्थ। धन्यवाद करें परमेश्वर, मेरी इतनी मुश्किलों में भी, तंगी में भी, परेशानी में भी तूने मुझे जिंदा रखा। How much thankful I should be to God. Let's be thankful and let not be prisoners to the depression, to whatever is binding you. उसको तोड़ डालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, and come out of it. केवल परमेश्वर आपको बाहर ला सकता है। आज का जो दिन है, ये जो वचन है, आपके लिए एक आशीष लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। कोई है जो अपनी टेस्टमेनी